हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 ये आपको होमवर्क में है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। तो 7:3 में प्रॉफिट शेयरिंग होगी ई और एफ की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने एडमिट किया है जी को। नए पार्टनर का शेयर है 1/5, है ना, इन द प्रॉफिट। ओके, विद अ गारंटी ऑफ 60,000। देखिए बच्चों, इसको 60,000 की गारंटी दी गई है प्रॉफिट की। ओके, और यहाँ पे आपके पास जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ई एंड एफ विल बी रिमेन द सेम। तो देखिए, मतलब उनका जो नया शेयर होगा वो 7:3 ही रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी। बाकी जो डेफिशिएंसी होगी बच्चों, वो किस रेशो में होगी? वो होगी 3:7 में। ओके, तो ये उल्टा दिया गया है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो आपकी प्रॉफिट है यहाँ पे, वो कितनी है? 31/3/2024 को 2,70,000 रुपए। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ई एफ और जी के लिए ना, 31/3/2024 को। तो बच्चों, वैसे क्वेश्चन तो इजी है ना, मुश्किल नहीं है। सो मैं चाहता था कि होमवर्क में दूं, पर चलिए मैं आपको खुद करवा देता हूँ इसको। सो बच्चों, अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो ये शुरू करते हैं। यहाँ पे 2,70,000 का प्रॉफिट दिया है, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू, कितना, टू प्रॉफिट, यहाँ मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो हर एक पार्टनर का शेयर हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ई एफ और जी है, तो यहाँ मैं लिखूंगा ई, ओके, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ एक लाइन छोड़ के, और यहाँ मैं लिखूंगा जी। तो जो नया पर्सन है वो है जी। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो जी का प्रॉफिट है 2,70,000 में 1/5 शेयर है इसका। तो मैं यहाँ पे इसको पहले निकाल देता हूँ। जी का निकालेंगे हम पहले। देखिए, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 54,000। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसकी जो गारंटी वो 60,000 की थी, जबकि बच्चों इसको 54,000 का जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अब ए और एफ को बियर करने पड़ेगी यहाँ पे डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा? ई का जो प्रॉफिट है बच्चों कितना है? 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय, जो रेशो है इनका रिमेनिंग यही रहेगा 7:3, है ना। तो 7 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि मतलब इनकी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगी, है ना, 7/3 ही रहेगी। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। तो एक बार मैं फिर से निकाल देता हूँ। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1,89,000। ठीक है, एक एक मिनट रुक जाइए, फिर से मैं देख लेता हूँ। देखिए, एक एक मिनट। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारे पास जो था 2,70,000 था, जिसमें से सॉरी यहाँ पे 54 भी माइनस होगा। जो जी का शेयर है अब बचता है 2,16,000। तो इस 2,16,000 को डिवाइड करेंगे हम, है ना। तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी, है ना। तो कितना हो गया ये? 1,51,200, 1,51,200, है ना। और यहाँ मैं ठीक कर लेता हूँ। देखिए, 2,70,000 में से माइनस करेंगे हम कितना? 54,000 जो उसका शेयर है। ठीक है, और उसका शेयर है 54,000। ओके जी, है ना। ठीक है, और जो एफ है, तो 2,70,000 माइनस करेंगे 54,000,
ना, मल्टीप्लाई करेंगे 3/10, मल्टीप्लाई बाय 3/10, 64,800। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 64,800। तो बच्चों जो डेफिशिएंसी है यहाँ पे वो है 6,000 की, है ना, क्योंकि इसको कितना मिलना चाहिए था जी को, 60,000, जैसा कि यहाँ पे साफ बोला गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे गारंटी है वो 60,000 की है, और जो है वो 3:7 में ये डेफिशिएंसी बियर होगी, है ना, इसको ई और एफ बियर करेंगे। ठीक है, तो किस रेशो में, 3:7 में, है ना। तो देखिए 54 इसको मिला है, 6,000 की डेफिशिएंसी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1,800 रुपये। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेस डेफिशिएंसी, है ना, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा था कि लेस डेफिशिएंसी फॉर, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी। तो मैंने अभी आपके सामने 1,800 जो है यहाँ पे माइनस किया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1,800। ठीक है, तो बच्चों 1,800 में माइनस करूंगा 151,200 से, तो यहाँ मेरे पास 1,49,400 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो मेरी डेफिशिएंसी है वो कितने की है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, 4,200। तो यहाँ पे 4,200 माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 60,600। ठीक है, अब ये जो जो हमने डेफिशिएंसी मेट की है जी के लिए, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा था ऐड प्रॉफिट फ्रॉम, है ना, वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। ऐड प्रॉफिट फ्रॉम जो है ई, है ना, और ऐड प्रॉफिट फ्रॉम एफ। तो यहाँ पे 1,800 और यहाँ पे 4,200। ठीक है, अब इन सबको अगर प्लस करें तो यहाँ पे देखिए कितना बनता है, 54,000 प्लस 1,800 प्लस 4,200, तो 60,000 रुपये जितना जो है हमको देना चाहिए था, किसको, किसको, जी को, है ना। तो जी को जो है 60,000 रुपये मिलना चाहिए था, बट इसका शेयर जो है 54,000 आ रहा है। तो इस डेफिशिएंसी को किस किस ने मैट किया, इस डेफिशिएंसी को जो है वो मैट किया है ई ने और एफ ने। सो आई होप आपको जो है वो इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, ओके जी, तो देख लीजिए इस तरीके से जो है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डेफिशिएंसी जो है वो ई और एफ से माइनस होगी, और जो है वो प्रॉफिट जो है ई और एफ से हम जी में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 60,000 की जो गारंटी दी थी उतना प्रॉफिट अब हमने इसको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का टोटल कर देंगे। ठीक है, जो कि आपका इक्वल आ जाएगा अब। ठीक है, 2,70,000 और यहाँ भी 2,70,000 रुपए। सो यहाँ डबल लाइन लगा देंगे और यहाँ सिंगल लाइन लगा के कर देंगे इसको क्लोज। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन चुका है, कंप्लीट है। ठीक है, सो जैसे कि हमने एक नोट छोड़ा था, यहाँ भी हम नोट जो है वो छोड़ देंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे जो है हम जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जी इज अ गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज, कितनी गारंटी थी, 60,000 की। ठीक है, बट
इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट किया है इसके कैपिटल अकाउंट में वो कितना है 54,000 है ना। सो सी विल बी क्रेडिटेड बाय, कितने से और क्रेडिट होगा ये 6,000 से, विच विल बी बॉर्न बाय, कौन इसको बॉर्न करेगा, ई एंड एफ, ई एंड एफ इन द रेशो 3:7। एक बार जो है आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना रेशो है 3:7। सो बच्चों इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होना था, और इस तरीके से आपको एक वर्किंग नोट यहाँ पे नोट छोड़ेंगे, ठीक है, ये जरूरी होता है छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन चलती है। आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डेफिशिएंसी जो है 6,000 की, वो बॉन्ड करेंगे ई आर एफ 3:7 में, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 6,000 की डेफिशिएंसी है ये, ओके टोटल। और फाइनल जो है प्रॉफिट 1,49,400। सो ओके यहाँ पे, और उसके बाद जो है एफ का जो है 60,600 और जी का जो है 60,000। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से आएगा, है ना, हमारे आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखिए क्वेश्चन को बार बार आप देखिए, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। वैसे एक बार मतलब आप वीडियो को बार बार, लेक्चर को बार बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।